हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट देवभास्कर मिश्र, अयोध्या धाम से। दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाभ विद भास्कर में बहुत 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 स्वागत है। दोस्तों, कोई व्यक्ति मकान बनवाता है तो उसमें दरवाजे मजबूत लगवाता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको चाहेगा दरवाजे के माध्यम से अपने मकान में घुसने देगा, अन्यथा की स्थिति में सभी को बाहर कर देगा। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ दरवाजे प्रॉपर्टी में भी लगाए जाते हैं। उसमें से एक माध्यम वसीयत का है। वसीयत के माध्यम से प्रॉपर्टी मालिक जिसको चाहता है उसको अपनी ज़मीन देता है और जिसको नहीं चाहता उसको अपनी ज़मीन नहीं देता है। तो दोस्तों, आज हम मुख्य बिंदु वसीयत को लेते हैं। दोस्तों, क्या रजिस्टर्ड वसीयत होने से बिल ठीक होता है? दोस्तों, केवल वसीयत रजिस्टर्ड होने से नहीं चलेगा काम। इसी शीर्षक पर हम प्रयास करते हैं। मेरे मित्रों, दिनांक 6/10/2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और जिसमें ये कहा कि केवल रजिस्टर्ड बिल होने से नहीं चलेगा काम। केस नंबर 817209 धनीराम LRS एंड अदर्स वर्सेस शिव सिंह। दोस्तों, इसी केस पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक व्यक्ति थे सोहनलाल। सोहनलाल दोस्तों नावल्द थे। सोहनलाल ने अपने जीवन काल में अपनी पत्नी लीलाबाई को एक वसीयत कर दिया। सोहनलाल की मृत्यु होने के बाद लीलाबाई ने वसीयत का म्यूटेशन कराते हुए उस जमीन पर काबिज रहते हुए समस्त कागजात अपने नाम बनवा लिया। चूंकि सोहनलाल के बच्चे नहीं थे, इसलिए लीलाबाई ने भी अपने जीवन काल में अपने भाई के लड़के धनीराम को एक वसीयत कर दिया और लीलाबाई की मृत्यु 1987 को हो जाती है। मृत्युपरांत धनीराम ने उस विल का म्यूटेशन करवाकर समस्त संपूर्ण कागजात अपने नाम करवाते हुए कब्जा जमीन पर ले लेते हैं। इस बात की जानकारी सोहनलाल के भतीजे शिव सिंह को होती है। शिव सिंह वसीयत निरस्तीकरण का वाद सिविल कोर्ट के लोअर कोर्ट में दाखिल करते हैं। लोअर कोर्ट वसीयत का परीक्षण कराता है और अपने ट्रायल में ये पाता है कि वसीयत के गवाहान प्रॉपर नहीं है। उसमें से एक गवाह तो होस्टाइल हो जाता है और दूसरा गवाह ये कहता है कि नहीं, हस्ताक्षर मेरे हैं बेशक, परंतु मैं नहीं समझता था कि मेरे हस्ताक्षर का उद्देश्य वसीयत करना है। दोस्तों, इसी बिंदु को आधार मानते हुए लोअर कोर्ट ने वसीयत निरस्त कर दिया और शिव सिंह के पक्ष में आर्डर कर दिया। लोअर कोर्ट के आदेश के विरुद्ध धनीराम अपीलीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करते हैं। अपीलीय न्यायालय ये पाता है कि विल तो रजिस्टर्ड है और इसी बिल रजिस्टर्ड होने के आधार पर अपीलीय न्यायालय ने लोअर कोर्ट के आदेश को पलट देता है और पुनः इस केस में माननीय उच्च न्यायालय की तरफ रास्ते होते हैं।
और शिव सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट प्रस्तुत कर देते हैं। हाई कोर्ट ने ये पाया कि लोअर कोर्ट ने जो परीक्षण कराया उसमें गवाह प्रॉपर नहीं थे और गवाह प्रॉपर न होने के कारण माननीय हाई कोर्ट ने भी वसीयत को निरस्त कर दिया और अपीलीय न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। दोस्तों, मामला चला जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की संपूर्ण सुनवाई करते हुए दिनांक 6/10/2023 को एक फाइनल आदेश पारित करता है और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति ने यह कहा कि केवल बिल रजिस्टर्ड है, इसलिए इस बिल को वैलिड नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस बिल में सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट का पालन नहीं किया गया, न ही इंडियन एविडेंस की धारा 68 और 71 का पालन किया गया है, इसलिए यह बिल वैलिड नहीं है। दोस्तों, थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझने का। सक्सेशन एक्ट की धारा 63 क्या कहती है? सक्सेशन एक्ट की धारा 63 ये कहती है कि विल में कम से कम 2 गवाह प्रमाणित होने चाहिए, जो कि दोस्तों 63 सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि विल कम से कम 2 गवाहान द्वारा प्रमाणित किए गए हों, जिसमें से एक गवाहान स्वयं के हस्ताक्षर और वसीयत के समय उपस्थित होना बताता हो और दूसरा वसीयतकर्ता गवाहान को प्रमाणित करता हो। इसी तरीके से दोस्तों 68 इंडियन एविडेंस गवाहान को प्रमाणित करता है। 71 इंडियन एविडेंस ये कहता है यदि विल में गवाहान उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या अन्य गवाहान द्वारा बिल प्रमाणित किया गया है जो उस वसीयत के अंश होते हैं, जैसे कि दस्तावेज लेखक या रजिस्ट्रार का बाबू या अन्य वहाँ पर मौजूद कोई व्यक्ति। दोस्तों, इसलिए सावधान रहिए, वसीयत को बहुत सोच समझकर ही कीजिए। दरवाजे यदि लगाना है तो मजबूत लगाइए, जिससे कोई दरवाजे तोड़कर अंदर आने का प्रयास न करे। दोस्तों, इसी क्रम में पुनः आपको अवगत करा देते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 6/10/2023 को एक आदेश पारित किया, जिसमें ये कहा गया कि बिल रजिस्टर्ड यदि है परंतु गवाहान उसके प्रॉपर नहीं हैं तो वो रजिस्टर्ड बिल मान्य नहीं है।